और उसके बाद जब आप गए हैं उधर तो व्हाट हैपेंड? सो आप चल रहे हैं सो मैं वो बैठा, उन्होंने मुझे कहा पश्तो उर्दू, मैंने कहा नान सॉरी माई सो आई गॉट ऑन अ बाइक विद देम एंड रियली इट वाज लाइक इट्स अ if they ever make a movie on me, it should be about my imprisonment. But if they ever make a travel documentary on Afghanistan, I would love to be the guy because मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ वाओ! एंड पहाड़ों से बर्फ़ से हम शुरू हुए. मुझे अभी भी याद है वो ओले इतनी तेज़ी से गिर रहे थे और मैं मोटरसाइकिल के पीछे था और मेरा जो ड्राइवर था ना, मैं उसके पीछे अपने आप को इस तरह परफेक्टली पोजीशन किया कि वो मेरी एक शील्ड बन गया. तो वाइल आई वॉज डूइंग दिस एंड पोजिशनिंग माई सेल्फ लाइक दिस, वो मुझे मुड़ के कहता है यूसुफ. मैंने कहा दा. कहता है दा सही शो खबर, तू मुजाहिद या जनाना, मतलब कि तू कुड़ी है या मुजाहिद है यार, तू कैसे मेरे पीछे छुपा हुआ है. सो आई वाज लाइक दा बिल्कुल दुरुस्त खबर. चल यार. So it was like crazy. Like I came from Euros, gone through province, up, down, left, right, Americans dodging, Afghan government, Pakistani, NATO jet, ढूंग ढिंग, इस तरह करके. एंड आई नेवर फॉरगेट जब मैंने मेटल रोड हिट की है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ मेटल रोड है, अफगानिस्तान में नहीं है. तो अगर आपको पता चलना है कि मैं किधर हूँ और किधर आ गया हूँ, जैसे ही आप मेटल रोड में पाकिस्तान आ गया हूँ, खंबा नज़र आया पाकिस्तान आ गया हूँ, उधर कोई खंबे नहीं है. तो आई जस्ट रिमेंबर आई वाज लाइक, अभी भी मैं सोचता था यार देखो ये कोई ट्रिक है, ये मुझे सेफ हाउस लेके जाएंगे एंड दे गोइंग टू नेगोशिएट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. बट यू नो वो कहते हैं कि अल्लाह अगर पूरी दुनिया तुम्हें कोई नुकसान देना चाहे और अल्लाह ने वो नुकसान तुम्हारे लिए नहीं लिखा तो वो तुम्हें नहीं पहुंच सकता. और अगर पूरी दुनिया तुम्हें कोई ऐसी चीज़ देना चाहे जो तुम्हें फ़ायदा देना चाहे जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा, वो भी नहीं तुम्हें पहुंच सकता. और ये बात जानते हुए ये भी याद रखो कि तुम्हारे पे कोई ऐसा बोझ भी नहीं डाला जाएगा जो तुम संभाल नहीं सकते. एंड आई बिलीव, आई वाज लाइक ये क्यों फॉर फ्री, व्हाई हैव दे गिवन मी 15,000 रुपीज. दैट्स द. और वो 2 बाइक वाले कहाँ से आपको मिले हैं? दो नहीं, देयर वर 5 बाइक्स, 9 तालिबान एंड मी, देयर वर 10 ऑफ अस. नहीं, लेकिन यू सेड ना कि जब उन्होंने जेल से कहा कि बस चले जाओ. वहाँ तो आई वाज अलोन. आई वॉक फ्रॉम द जेल टू द बाइक्स बाय माई सेल्फ. 5 hours आई ट्रैक डाउन द माउंटेन एंड आई फाउंड ये कॉन्वॉय. आई वेंट सो अप. दे वर वेटिंग फॉर आई यू. सेड मलंग, यूसुफ. वाओ! नहीं लेकिन थोड़ा सा पानी और एक दो चीज़ें इकट्ठी की. उन्होंने मुझे बताया आप इस वाली बाइक पे पीछे बैठेंगे. मैं बैठा, मेरे पास वो भी था छोटा सा, यू नो. मेरे से ISI ने सबसे पहले मेरा थैला लिया. मैंने कहा उसमें मेरी टूथब्रश है, उन्होंने कहा सर आपको ना इस टूथब्रश की ज़रूरत है ना टी-शर्ट, तो आप खुश रहें. तो यू नो आई हैड इट लाइक अ लिटिल थिंग विद मी. सो बाइक्स पे आप लोग एंटर हुए पाकिस्तान. Yeah, एंड yeah. व्हाट हैपेंड फिर? So then on the 7th of March, after we said our Fajr prayers, I thought we're going to travel to Quetta. सो वहाँ इस पाकिस्तान एंटर होके आप किसी सेफ हाउस या कोई भी घर के अंदर? JUIF के मदरसे में हमने रात गुजारी. तो वो एक्चुअली हम उधर मगरिब पढ़ रहे थे 6th को. तो जो उधर का मदरसे का कीपर हेड मास्टर था वो आया और उसने कहा मुजाहिद. हमने कहा जी. कहता तालिबान. हमने कहा जी. कहता है पना मतलब आपको रोटी और पना. हमने कहा जी. तो और ये साथ थे सारे? ये इन 9 को कहा, मुझे तो मेरे didn't care about me. I just followed them in. As a matter of fact, उन्होंने हमारे सामने मुर्गी का सालन, भिंडी और दाल रखी और रोटी. अब मैंने गोश्त पता नहीं खाया हुआ तो था उधर, 1-2 बार खाया था, लेकिन मेरे अंदर एक जानवर आ गया था. वो आई जस्ट couldn't wait. तो आई told myself don't touch it. Because if they see you eating like a pig or like someone who hasn't eaten, they'll say, why are you eating like this? So just ignore it. Inshallah, 2-3 दिन की बात है. So I just ate little bit of भिंडी, little bit of दाल. I said मैं मीट नहीं अभी खाऊंगा. उन्होंने मुझे कहा ला ला ला, मैंने कहा मेरा दिल नफ्स ये वो. Anyway, सुबह हम उठे फजर के बाद. मैं तैयारी कर रहा था, जो भी मेरी 2-3 चीज़ें थी अपने थोड़े छोटे से थैले में पैक करके वो सोटी पे लगा के. आई वाज जस्ट wanting to get on the bike, and वो एक छोटी सी हडल में थे. So one of the guys walked up to me, जो the best communicator, because I was refusing to speak any language, and he's like Yusuf, तू सारा महाजिर का आज था? So I was like, I'm sorry. He's like,
ID card star. So I was like, no, I don't. मैं इंग्लैंड से आया हूँ. Yeah. सही है. And Yusuf is the name you guys gave me. Yusuf Britannia तो मेरा आप लोगों ने नाम दिया. My real name is like Michael Jordan or something like that. So then again he got confused and he went back and he's like, he doesn't have an ID card. So then again he came after 2 minutes. He's like, Yusuf, क्वेटा के अंदर दाखला बहुत मुश्किल है और बहुत सख्त सिक्योरिटी है और आपके पास महाजिर कार्ड नहीं है. तो अगर आपके पास महाजिर कार्ड नहीं है, हम आपके साथ जाएंगे, हम मसले में फंसेंगे. तो मेरा भाई आप अपना रास्ता ढूंढते हैं, हम अपना रास्ता ढूंढते हैं. अब ये बाइक्स वाले लोग हैं? ये बाइक्स वाले. ठीक है. तो बट उनको इन्होंने टारगेट क्या दिया था कि आपको इससे आपने बस इसको क्वेटा लेके जाना है. और मुझे उसने कहा था क्वेटा पहुंच के अपना रास्ता खुद ढूंढो. आई कैन गेट यू टू क्वेटा. आई डिडंट बिलीव हिम. गॉट इट. आई वाज लाइक, wow, that's a fantasy. मतलब that why would you do it? If you know किसी ने आपके लिए, मुझे पता है तुम्हारे लिए 4 अरब मांगा, मैं कहूँगा यार करोड़ ही दे दे यार, 50 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, कुछ तो दे दे यार, भूली ना मुझे, फ्री में तो नहीं तू जा. तो they just वो मूवीज में नहीं होता, वो अमेरिकन मूवीज में एक रोड जा रही होती है और बस जा रही होती है और वो मूवी इस तरह एंड हो जाती है. तो ये बस जा रहे थे और मैं हंस रहा था. And I just started laughing. I just couldn't believe it. Yeah. I started laughing and I just collapsed. And I laughed and I laughed and I cried and I started crying and I slapped myself because उनको नहीं पता था मैं कौन हूँ, मगर बलोची पंजाबी को पहचान लेता है. सही है. और पंजाबी बलोचिस्तान में इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी. ओके. एंड समहाउ दैट रियलाइजेशन केम टू मी कि ओए तू बड़ी देर पता नहीं क्या बना हुआ था, है तो तू पंजाबी. तो खड़ा हो, वॉश योर फेस, गेट योर शिट टुगेदर मैन, वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो. एंड आई यूज्ड टू टॉक टू माय सेल्फ लाइक वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो. एंड देन आई गॉट ऑन टू दैट रिक्शा. मैंने रिक्शा रोका, 1-2 तो चले गए कि आप मुजाहिदीन निस्ता. मैंने कहा यार चलो. इधर तक मेरी दाढ़ी थी, इधर तक मेरे बाल थे. एंड आई हैड माई अफगानी पाग एंड आई रियली लुक द पार्ट एज वेल. आई कुड ईजली प्ले अ टेररिस्ट इन अ इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर. एंड आई जस्ट गॉट टू दिस. एनीवेज वो रास्ते में उसने भी मुझे कहा कि आपके पास ID कार्ड नहीं है? तो मैंने कहा नहीं हमारे पास ID कार्ड नहीं होता. तो कहता है वो भाईजान हम मसले में फंस जाएगा, वो क्वेटा बहुत सख्त सिक्योरिटी है. तो एक छोटा शहर है कुचलाक, उधर मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप उधर से रहा. मैंने कहा मुझे ले जा, मैंने जाना है. मेरा तो प्लान था चेक पोस्ट पे जाके लाइक आई एम बैक बेबी. बट दिस गाय वाज रिफ्यूजिंग, सो ही ड्रॉप मी इन कुचलाक. अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बता रहा था गैप इन लाइफ. तो आई वेंट टू दिस सलीम होटल एंड आई वेंट टू द ओनर एंड आई वाज लाइक भाईजान आपके पास पे फोन है? तो 4-5 people looked at me shocked and he's like पे फोन तो पता नहीं कितने सालों से ख़त्म भी हो चुका है, आप क्या मोबाइल फ़ोन मांग रहे हैं? तो मैंने कहा पे फोन, I had owned the largest payphone company in Pakistan and we transitioned from payphones onto internet and cable, but it didn't go obsolete in my life. At least in 2011 payphones existed. So I was like, shit, payphones are obsolete. How crazy is that? What else is obsolete? It's the first thing that hit me. So anyways, he gave me a phone and I took out 5,000 rupees. He's like, Bhaijan, yeah, Pakistan phone free hai. Aap kya itna he's like, what the fuck is wrong with you, man? Why are you pulling out cash, so much cash? So anyways, then I realized I'm too nervous. You don't know what to do. I'm reacting and I'm doing silly shit, like put your money away and get it together and just. So anyway, luckily that was towards the end. So I just called my mom and I was like, Ammi, just understand मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ. You have to absorb it. सबसे पहली बात यह है कि आपने मेरे से अंग्रेज़ी में बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोला तो मैं आपको जवाब दूंगा और मैं ऐसी जगह में नहीं हूँ जहाँ मैं अंग्रेज़ी में जवाब दे सकता हूँ. दूसरी बात, मैं भाग चुका हूँ. मैं कुछ she's like silent, मतलब she's like I haven't heard from you in 1 year. Have you told me you're dead? Is this from the grave? So I was like, मैं भाग चुका हूँ. मैं सलीम होटल कुचलाक के बाहर खड़ा हूँ. मैं अकेला आदमी हूँ जो उधर खड़ा हूँ. एंड दिस प्लेस इज क्रॉलिंग विद तालिबान. एक मोटरसाइकिल वाला भेजें, मैं बैठूँ और मुझे क्वेटा ले जाए.
और मैंने फ़ोन, my mother's like, Shabazz? I was like, yes. She's like, yes? I was like, yes. And I was like, I'm going to shut the phone. Are you sending the car? She's like, yes, I am. I shut the phone and my mother was like, this is some trap. जैसे आपने कहा कि कोई ransom, she's like, this is a trap. Some garbage is taking place. There's no way my son can, escape. Escape from who and where? How come you couldn't do it before? So she, and the only two men in the world who helped me, I can't take their name. One was a general and one was a colonel. They're the only two people, and a lot of people have their own idea of what happened to me. But these three people, the general, the colonel, and my mother, will chronologically narrate my story to you. Who was involved, who wasn't involved, who did this, who did that, who had to do what they didn't have to do, who made up, like everything, and who executed it, and who were the three people in charge. So my mother called up the general and she said, I just got a call from Shabazz saying this. Can you rescue him? He said, he was the corps commander of Quetta. He's like, I'll rescue him. But how is this possible? So she's like, it is. We have to get him out. So he was like, there's बीबी कोई मोटरसाइकिल नहीं जा रहा, मैं पूरे का पूरा MI, ISI, elite commando, सारा पूरी दुनिया जाएगी इसको उठाने, because this is a trap. Even he believed it's a trap. So when they came, I was the first guy standing. कितनी देर में? 25 minutes. Okay. It takes 40 minutes to get from Quetta. So how they got there so quick, I don't know. 25 minutes they were there. So while I'm standing in the front and I now see all the cars and the police and everybody arrive, and I'm like, fixing my pug and making sure my beard is nice. And the first guy comes and kicks me in the gut. Hands up! Sabko maar ke wo andar uthaya. Obviously, they couldn't recognize me. On God's, green earth, I didn't look like any version of Shabazz Tasir. And मैंने वो तबलीगी मूछ भी रखी. Okay. I didn't have a mustache and a long beard. So I was unrecognizable. So kicked me in the gut and down and raided the hotel. अब मैं देख रहा हूँ, I'm in pain myself. अच्छा, they didn't recognize you. Nothing. I'm looking back and the ISI, the commandos, and they've gone in the hotel और वो चंडे करा रहे हैं और सारे तालिबान हैं. मार रहे हैं, बच्चा कहाँ है, वो जो ओनर था ना, आई नेवर, बेचारा यार, उसको जब मैंने कहा था फ़ोन दो, तब भी उसने कहा था आप लोग हमेशा हमें मसले में फंसा था. मैंने कहा फ़ोन दे. मैंने भी कहा इफ दे थिंक यूर तालिबान, एक्ट लाइक अ ब्लडी तालिबान. फ़ोन दो यार, काहे ना फ़ोन करना है. और अब वो उसको चपेड़े मारे हैं, फ़ोन कहते हैं वो बच्चा हो, मैं आई नो किसने फ़ोन किया था. So I looked back and I was like, यार ये मेरे लिए आए हैं या किसी रेड करने आए हैं? अच्छा, you still... Yeah, I was like, am I in the wrong place again at the wrong goddamn time? Is this like they've come for like Osama bin Laden and they're going to like, someone's going to blow up and I'm just going to get arrested and sent to like Guantanamo? I mean, there's a lot of confusion. Yeah. So anyways, one guy was walking by and I grabbed his hand and I was like, मेरा नाम शबाज़ तासीर है, आप लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं. And he went. Then the same guy was walking out, I grabbed his hand again. I was like, my name is Shabazz Tasir. I'm Governor Salman Tasir's son and you've come for me. And he let it go and land. Again, my mind went, yaar, दो बार मैंने उसको इतना clearly light as day का है. The guy is like, so he came a third time. I was like, and he's like, what's your name? I was like, Shabazz Tasir. He's like, and I grabbed his hand. I was like, you don't need any more confirmations, bro. And he's like, get up. तो मुझे उठाया. अब वो पूरा वो सलीम होटल. आप कितने लोग होंगे तकरीबन? यार, if I said 100, I would probably be undermining. Wow. कितने बंदे उन्होंने लाए और कितने बंदे arrest और hands up and down and on their knees. So पूरा it's scene a busy market, man. At the prime time, like commercial Taliban की entry exit point into Pakistan is basically Kuchlak is the first town. So anyways, he rushed me into the car and as soon as I sat in the, वो जो major था वो भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया बाद में. तो he turned around and he's like, welcome home, sir. And he gave me a phone. And that's the first time I spoke to General Saab. I didn't know who he was. And all I know is मेरी अम्मी उनकी कितना उनका एहतराम और उनकी इज़्ज़त करती हैं, because वो कहती हैं कि इस पूरी दुनिया में ये वो एक आदमी, और इसके नीचे जो लोग थे वो कर्नल साहब भी जो हैं, but she said ये इस आदमी ने, he didn't let me lose, he didn't let me give up, and he never let your hand go. Even in the worst times. He came to her once and said, I have an authentic report that Shabazz has been killed in a drone strike. And my mother just broke.
and cried. And she looked at him and she said, "Show me his body." And he said, "Bibi, body nahi hai." She said, "Then he's not dead." He's like, "You're right." The man who came to tell her, she's like, "If bring me his body or don't tell me he's dead. Go and find him." So General Saab mere se phone pe aaya. He's the corps commander of Quetta. So he goes, "Beta, I have to ask you one question to verify and authenticate that it's you." I was like, "Sir, it's me." He's like, "Answer the question. What wood are you made out of?" So I started laughing and I was like, "Sir, मैं किसी लकड़ लुकड़ का नहीं बना हुआ, मैं लोहे दा बना हुआ इंसान हूँ." तो I speak Punjabi as well. And so he started laughing. He's like, "Oi, answer the question." See, they realized that whoever they were like, मजाक कर रहे हैं. So they were like, "You have to answer the question." So I was like, "I am not made from a wood that burns easily." And they like, I don't know, उन्होंने कहाँ announce किया, everywhere in Pakistan, we've got him, we've recovered him. Boys, so while they were saying, we've recovered him, sir, it's him, we've recovered, तो एक दूसरे को भी कह रहे थे, we've recovered. I was like, "Hey, hello." I was like, हाँ. I was like, "You didn't recover me, I called you." So the major looks at me, he starts laughing. And he's like, "सर कुछ सानू भी तो ज़रा मज़ा करने दो." तो आज करें आज तो मज़े का दिन है. So anyways, they take me to the mess and they started interrogating me. अच्छा, उधर ही उन्होंने They were like, "ये कैसे हो सकता है कि आप तालिबान नहीं हैं?" तो I was like, "नहीं हूँ." "You got to gamble on it." yeah. So back and forth मैं थोड़ा सा, by the end of it I got upset. तो वो जो मेजर था जिससे मेरी दोस्ती हो गई, he came, he's like, "बस यार, the guy has just come from 4.5 years. You need to take it a little easy. Back off." So he looked at me and I think this was his final test. He's like, "आपने क्या खाना है?" I was like, मैंने सिर्फ खाना नहीं है, मैंने देखना भी है. तो मेरे लिए निहारी लेके आओ. दिस इज इन क्वेटा एट लाइक 10-12 बजे रात के. तो so, मुझे निहारी चाहिए और मुझे बैटमैन, वो बेन वाली, और एक्समैन की जो आखिरी एज ऑफ अपोकलिप्स थी, आई वाज, मुझे ये दोनों फिल्में चाहिए. He's like, "आपको कैसे पता है ये फिल्में आ गई हैं?" तो आई वाज लाइक, "वेल, जोकर वाली तो मैं देख के निकला था और मुझे पता था तीसरी वाली बन रही, इट्स बिन 5 years. और एक्समैन भी मुझे पता है वो उनकी 4 सीरीज़ की थी और मैंने 2 देखी, तो तीसरी वाली लेके आओ." तो ही लुक्ड एट मी लाइक, वाह, 4 साल अपने ये बात याद रखी. आई वाज लाइक, आई न्यू व्हाट आई नीडेड टू डू द डे आई गेट हियर, सो ब्रिंग इट. So at 12 o'clock at night, they found some dhaba that made nihari, because it's not like a Balochi, it's not a Baloch or a Quetta oriented dish. So it's literally there to cater to some army guy who likes nihari. So anyways, they brought it for me. I ate my nihari. I called my mom. We laughed. We cried. I called my friends. They were desperately trying to get in touch with me. And life has been amazing since that moment. It's just